बात सुनिए। जी कहिए। क्या बता सकते हैं आराज साहब कहाँ हैं? वहाँ सामने चली जाए, वहीं पर होंगे। बहुत शुक्रिया। ये मलिके के कपड़े हैं। रेहान साहिबा चाहती थी कि मैं इसे पहनकर उनसे मिलूं। मैंने सोचा कि ये आखिरी बार हो तो मैंने उन्हें खुश करने के लिए पहन लिए। आखिरी बार? एक खबर है जिससे तुम बहुत खुश हो जाओगे। हम जा रहे हैं यहाँ से। अब मैं समझा नहीं, कहाँ, कब और क्यों? बस ऐसे ही। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम सब बहुत थक गए हैं आराज। तो मेरे ख्याल में यही बेहतर फैसला है। हर इस्तांबुल वाले का ख्वाब, एक इन टाउन में जाके बसना। शायद कुछ ऐसे ही है। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, और अभी भी वहीं पैदा हुई और बड़ी हुई, तो क्यों नहीं? क्यों नहीं? लगता है ऐसे जैसे तुमने ज्यादा सोच समझ के फैसला ना किया हो। नहीं, हमारा फैसला पक्का है। लेकिन तुम तो जानती भी नहीं कि वहां कहाँ रहोगी। खैर, हम लोग जा रहे हैं, सोच लेंगे इस बारे में। ठीक है। असल में आरास में तुम्हें शुक्रिया कहने और अलविदा कहने आई थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी वजह से तुम्हें क्लब में मार भी पड़ी और जेल भी चले गए थे। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, अक्सर होता रहता है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। असल में क्या? असल में मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहती थी आरास। हाँ, कहो। उस दिन, जिस दिन हम पहली बार मिले थे पेट्रोल पंप पर, किसी ने तुम्हारी गाड़ी चोरी कर ली थी और तुमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उस गाड़ी में जो शख्स था वो मलिके थी ना। उसी दिन मेरी सर्जरी भी हुई थी और ये बात काफी अरसे तक मुझे याद नहीं रही। तुम लेकिन ये क्या कह रही हो असली? कहना क्या चाह रही हो तुम? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझा मैंने? ऐन अपने जाने से पहले तुम मुझे कह रही हो कि आरास, मलिका की मौत तुम्हारी गलती की वजह से हुई है और तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो? जाने से पहले इन चीजों का कसूरवार ठहराना चाहती हो? सच में मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। असली, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाओ यहाँ से। आरास, मेरी बात तो क्या सुनो तुम। क्या बोलो ना, फिर क्या कहना चाह रही हो? वो तुमसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत करती थी तुमसे। मैं तुमसे अभी ये नहीं कह रही। यकीन करो मेरा। क्या? मैं जानती हूँ, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मेरा दिल तेजी से धड़कता है। ये चीज ऐसी नहीं है जिस पर मेरा इख्तियार हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, शायद तुम यकीन भी ना करो, लेकिन आज अगर मलिके तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी होती, वो तुमसे बात करती आरास, वो तुमसे कहती कि आरास, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और वो तुम्हें माफ भी कर देती। आरास, मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। अपने आप को कसूर देना बंद करो।
मलिके तुमसे मोहब्बत करती थी। देखो, तुम इस नदामत से बाहर आ जाओ अरास। तुम्हें भी उसकी बहुत परवाह थी। मत सोचो अरास, इतना मत सोचो, खुदा के लिए। तुम कसूरवार नहीं हो। ये मेरी गलती थी ये। नहीं मैं ही कसूरवार हूं उसकी मौत का। नहीं नहीं अरास, ऐसा नहीं है। मैं उसे रोक सकता था। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उसे रोक सकता था। नहीं अरास, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। क्यों नहीं रोका मैं? अरास, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। अरास देखो, मुझे पता है कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। सब मेरी गलती है। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। असली ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। मैं रुको एक मिनट। अरास, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। गलत की कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो। असली रुको। असली खुदा के लिए मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो। चलो वहां बैठ के बात करते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? असली क्या कर दिया? तुम क्या कर रही थी? मैंने क्या कर दिया? आसली, सलाम। क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे जाना है बस यहाँ से। अच्छा तो तुम हो? हाँ मैं हूँ। मैंने आसली को देखा, वो इस तरफ जा रही थी। क्या वो ठीक थी? ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अरास मेरी तरफ देखो। अरे नहीं यार, देखो ऐसा मत करो। क्या? मैं तुम्हारे इस अंदाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो मम्मी को पागल कर दोगे, देखना। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? हाँ वही वही वही, ये जो मुस्कुराहट है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अमल तुम भी ना। और जानते हो, यही मुस्कुराहट मसला पैदा करती है। देखो, अगर तुम्हारे और आसली के दरमियान कुछ है तो इस बार तुम्हें अम्मी से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मुझे कोई परवाह है अम्मी क्या सोचेंगी। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें अम्मी की फिक्र नहीं? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आसली की अम्मी के बारे में तो सोचो। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे शादी करवाएंगी। सोच लो। कोई भी मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। कौन किसकी जबरदस्ती शादी करवा रहा है? मेरी तुम्हारी प्यारी ही कमी थी अंजान। बस। तुम कहाँ से आ आपको गई? यहाँ आते खुश हुए देख आमदीद। लिया था, इसलिए सीधी यहाँ आ गई। और आप कैसे हैं मेरी अंकल? जान, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। और आपने बताया नहीं कि किसकी शादी होने वाली है? अपने अंकल से पूछो। किसी से शादी नहीं हो रही। चलो आ जाओ, बैठते हैं। मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आ जाए। चलो आ जाओ। आपा, आप वाह, रुक भी जाएं। वाह भाई, बहुत खूबसूरत लग रही है। रेहान साहिबा ने तोहफे में दिए थे तो मना ना कर सकी। तुम कहाँ थी? दुकान पर थी मैं। क्या तुमने अम्मी और मुराद को अकेला छोड़ दिया? हाँ तो क्या हो गया? सीजन मुराद को पता चल गया है। कैसी हो आसली?
उसे ओकान और अम्मी के ताल्लुक का पता चल गया तो वो कभी भी पागल हो सकता है। ठीक है, अम्मी उसे संभाल लेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हमने कभी संभाला है सिजन? चलो जल्दी करो, चलो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर? जल्दी खोलो सिजन। जान दूंगा मैं तुम्हारी। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? बस करो, इसे छोड़ो मुराद। अरे छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? मुराद छोड़ो। यार क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप यार? तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं हम दोनों। आपके ख्याल से क्या कर रहे होंगे इस टीवी के देखो रिमोट के तुम्हें साथ? डर ऐसा क्यों लग है? रहा है जैसे बंदूक चलाने की आदत हो गई है। ये बंदूक लग रही है तुम्हें? मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। आ गई। इन दोनों ने तो यकीन कर लिया, कितनी अच्छी एक्टिंग हाँ। मेरे शेर। कैसा ऑडिशन? हम तो जाने वाले हैं ना यहाँ से। हाँ, लड़की हूँ। जहाँ तक यहाँ से जाने का सवाल है, हम नहीं जा सकते यहाँ से। नहीं, हमने बात की थी, हम जा रहे हैं और जा रहे हैं। बेटा शायद सुना नहीं तुमने मुझे। मैंने तुमसे ये नहीं कहा हमें नहीं जाना, मैं ये कह रही हूँ कि हम जा नहीं घुमा फिरा सकते। के बात करने से बेहतर है साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहती हैं। यानी तुम अपने भाई को देखो, इसके मुस्तकबिल का सोचना है। मेरा मतलब तुमने अभी खुद देखा कितनी अच्छी अदाकारी की है इसने। तुमने तो सच मान लिया था। मेरे बेटे पर मुझे पूरा यकीन है ये स्टार बनेगा। हाय, मुझे पूरा यकीन है। क्या वाकई इतनी अच्छी एक्टिंग थी मेरी? क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं देख सकती हूँ आप कितनी खुश लग रही हैं, लेकिन हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। हमने बात की थी, आप सुन रही हैं ना? कोई बात नहीं हुई हमारी बेटा। तुमने तो फैसला कर लिया था। तुमने हमसे पूछा तक नहीं, बस फैसला सुना दिया। आपने अपनी राय देने का हक उसी दिन खो दिया था जब आपने उन लोगों से पैसे लिए थे। अब नहीं सुनूंगी। और तुमने वो पैसे लौटाकर बात खत्म कर दी ना, तो ये जिद भी छोड़ दो। और वैसे भी तुम मेरी वाहिद औलाद तो नहीं हो ना। देखो मेरी 2 और औलादें हैं तुम्हारे अलावा। अब क्या मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए इनके मुस्तकबिल को दांव पर लगाऊं? बहुत शुक्रिया अम्मी, आपने हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा, लेकिन हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। बेटा तुम्हारी बहन ये तक नहीं जानती कि वो कहाँ जाना चाहती, तो क्या उम्मीद तो लगा रही हो? आपको पता है कि आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? आपको पता है कि आप क्या चाहती हैं? जब आप हमें छोड़कर गई थी तो क्या आपको पता था? हाँ, हम यहाँ से जाकर रहेंगे। आपने तब तो इतना नहीं सोचा था जब आप हमें अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं सब समझ रही हूँ। आप सिर्फ मुराद का बहाना बनाकर यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। इस बेवकूफ को इतनी बात समझ में नहीं आ रही। बस करो, बहुत हो गया। ऑपरेशन के बाद इंसान बदल जाता है सुना था, लेकिन आज देख भी लिया है मैंने अच्छी तरह से। देखो खुद को किस कदर बदल गई हो। अपनी माँ से इस तरह से बात करने लगी। रिहान साहिबा तुम्हें सिखाती हैं कि ये सब? माशाअल्लाह, उनकी मुलाकातों का असर दिख रहा है तुम पर। रिहान साहिबा ने तुम्हें गुड़िया की तरह सर से पांव तक सजा दिया है। खुद को मलिका अलकान समझने लगी हो क्या? हाँ, तुम वो नहीं, लेकिन तुम असली गुनेश हो, समझी? मेरी बेटी हो तुम। चाहे मैं जितनी भी गलतियां कर लूं, जितने भी गुनाह हो मुझसे, लेकिन तुम्हारी माँ मैं हूँ और इस घर की सरबराह मैं ही रहूंगी। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हम लोग। सुन लो, अगर तुम इतनी उतावली हो रही हो तो तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है सीजन, तुम यही रखो। क्या हो गया है? हर वक्त ड्रामा। रिहान साहिबा ने तुम्हें गुड़िया की तरह सर से पांव तक सजा दिया है। खुद को मलिका अलकान समझने लगी हो क्या? हाँ, सीजन, फोन क्यों कर रही हो मुझे? हाँ बोलो। क्या हम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते?
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। सलाम। हेलो, यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप बैठो ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सर्जरी के बाद बदल गई हूँ? क्या मेरे रवैये में तब्दीली आई है? अगर तुम वाकई बदल गई होती तो मेरे जज्बात भी बदल जाते। मेरी बात गौर से सुनो। तुम अब भी वही आसली है जो मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन मेरा जहन और दिल बहुत उलझा हुआ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे किए हुए फैसले गलत ना हो जाएं। अम्मी ने जो कुछ भी किया उसके बाद यही फैसला ठीक था कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। लेकिन अब लगता है कि मैं खुदगर्जी कर रही हूँ। क्या वो असली जिसे मैं जानता हूँ वो इस्तांबुल छोड़ने का फैसला करती? बताओ मुझे, यही सवाल है ना? मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी फैसला करती। तुम बदली नहीं हो, बस ऐसा लगता है तुम किसी चीज से भाग रही हो। लेकिन किस चीज से भाग रही हो ये नहीं मालूम। मुझे बताओ, क्या तुम रेहान साहबा से भाग रही हो? देखो आसली, तुम्हें किसी से भी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो तो हम साथ भाग सकते हैं, सिर्फ तुम और मैं। एमरे, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे उस रात करना चाहिए था आसली। मैं जानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। खुदा के लिए मुझे एक आखिरी मौका दो। मुझसे शादी करोगी? हाँ तो ये लो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, सुना है सारा वक्त आंटी आसली के साथ गुजारती हैं और दादी नाराज हो जाती हैं। लगता है तुम्हारी सारी रिपोर्ट अम्मी ने दे दी। वो लड़की कैसी है? ये तो अपने अंकल से पूछो, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। ओहो, अंकल, क्या हो रहा है ये सब? कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारी आंटी बस बहुत ज्यादा रोमानवी नॉवेल्स पढ़ने लगी हैं। और तुम्हारे अंकल उस नॉवल को जीना पसंद करते हैं। ओ मेरे खुदा। डेनमार्क वाला काम जरा जल्दी कर सकते हो? और कोई हुक्म आपका? मैथमेटिशियन साहब, क्या आपने अपने असिस्टेंट को कॉल की है? माफ करना, मैं सीधा मुद्दे पर आ गया क्योंकि थोड़ा पुरजोश हूँ। तुम समझ रहे हो ना मेरी हालत? मैंने आसली को प्रपोज कर दिया और उसने मुझे हाँ कह दिया। ये कैसे हो गया? हम एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं। खैर छोड़ो, तुम ये काम जल्दी मुकम्मल कर दो। अगर तुम कहो तो मैं वीजा
वीजे के लिए अप्लाई कर देता हूँ। देखो इस वक्त मैं मसरूफ हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अंकल, क्या कोई बुरी खबर है? नहीं नहीं, वो बस कुछ अर्जेंट आ गया था काम। मुझे जाना है, तुम लोग बैठो यहाँ। ये हमें बिठाकर खुद चला गया। क्या हुआ? आंटी आप चाहे मैं आ जाऊंगी। ठीक है। तुम अपना कर्ज कब अदा करोगी? मुझे नजरअंदाज मत करो मलिका, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ मैं मलिका नहीं हूँ। मुझे मैसेज करना बंद करो। पागल, ये चाहती क्या है? अब तक कॉल कर रहा है मुझे बेगैरत। नहीं उठाऊंगी, भाड़ में जाओ। आपा, आप ठीक तो हैं? देखिए, अम्मी से लड़के खुद को परेशान मत कीजिएगा प्लीज। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने डब्बे खोल के चीजें सेट करना शुरू कर दी हैं। आप परेशान ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए, हम लोग जा रहे हैं बस। ठीक है, और मैं भी उस ऑडिशन के लिए नहीं जाऊंगा यार। यानी मेरा एक लम्हे के लिए बहुत दिल कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बस आप उदास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मालिक मकान से बात हुई थी, किराया थोड़ा सा बढ़ा देंगे बस, और हम रह सकेंगे यहाँ पर। बेटा इधर आओ जरा, अपनी चीजें वहां से उठाकर जगह पर रख दो। चलो चलो ना, हर चीज अकेले नहीं कर सकती मैं। अम्मी, अभी भी आप घर को ठीक करने में लगी हुई हैं, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही? मुराद भी जा रहा है यहाँ से। अच्छा तो कहाँ जा रहा है मुराद? मुराद कहीं भी नहीं जा सकता, स्टार बनना है उसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना मुराद का अदाकार बनने के लिए। हजारों लोग ख्वाब देखते हैं ऑडिशन देने का अम्मी, तो बिला वजह की उम्मीद ना दिलाए तो बेहतर है। आपा, आप क्या कर रही हैं? मुझसे गलती हुई कि मैंने ये फैसला किया। अम्मी ठीक कहती हैं, अगर हम अभी यहाँ से गए तो मुराद का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, मुझे जाने का फैसला नहीं करना चाहिए था, माफ़ी चाहती हूँ। मैंने अपना फैसला बदल दिया, अब तुम लोग अपनी मर्जी से जो चाहो करो। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ कि अम्मी सही कह रही हैं। इंशाल्लाह हमारी जिंदगी अच्छा मोड़ ले रही है। सुबह से मैं खुद भी यही बात कह रही हूँ, लेकिन अपनी बहन से सुनकर यकीन आया तुम लोगों को। आप ये क्या कह रही हैं? सुबह तो कह रही थी कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये इस वक्त कौन आया होगा? अरास? आरास है? आरास इस वक्त? कैसे हो? ठीक, आ जाइए। माजरत, इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन शायद तुमने देखी नहीं, तो मैंने सोचा बात कर लूँ आकर। अगर मैं जवाब नहीं दे रही तो इसका मतलब ये है ना कि मैं बात नहीं करना चाहती। बेटा ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? आरास मुझे माफ करना, घर इस वक्त बिखरा हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुम आकर आ जाओ। माफ करना मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या पेश करूं मैं तुम्हारे लिए, चाय या ठंडा? बेटा आरास साहब के लिए चाय लाओ। चाय नहीं है, सिर्फ कॉफी पड़ी है घर में। अब मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया आपका। सब खैरियत है ना? मुझे उम्मीद है सब लोग घर पर खैरियत से होंगे। रेहान साहिबा, फिगिन साहिबा, वो सब ठीक है, खुश हैं। चलो शुक्र है। वैसे तुमने उस रोज
मुराद की जिस तरह से हिफाजत की, मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। आसली बता रही थी कि आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, इरादा बदल लिया हमने, है ना बेटा। तुम्हारे आने से पहले इसी मौजू पर बात कर रहे थे हम लोग। आसली को आखिरकार समझ आ गया कि ये फैसला गलत किया था उसने, इसीलिए इरादा बदल लिया। वाह, देखो तो सही, सुबह तक तो तुम्हें काफी यकीन था कि तुम जा रही हो। यकीनन कुछ हुआ होगा अचानक। ऐसा क्या हुआ जो अपना इरादा बदल लिया? तुम तो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे हाँ। ना? आओ बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हम फैमिली के सामने भी बात कर सकते हैं, कोई मसला आओ। नहीं। ठीक है, मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग नहीं जा रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्या कर रहे हो अरास? क्या कर रहा हूँ मैं? तुमने ऊपर बात छेड़ दी थी अरास, और वो भी मेरे घर वालों के सामने बात छेड़ दी। क्या हो गया है? तो ये कहना चाह रही थी तुम? चलो, कम से कम कुछ तो याद है तुम्हें। देखो, मैंने तुमसे माफी मांग ली थी, बात खत्म हो गई है, ठीक है ना? तुम भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगी। बाय द वे, मुबारक हो शादी की। क्या ही मुनासिब वक्त चुना है तुमने। तुम्हें कैसे पता चला? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि मेरे इतने करीब आने के ऐन 2 घंटे बाद तुम किसी और से शादी का फैसला कैसे कर सकती हो? चुप हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा दोस्त पुलिस स्टेशन में परेशान हो गया था कि कहीं कोई केस ना हो जाए, इसलिए मैंने लॉयर को कॉल किया और उसे अच्छी खबर सुना दी। तो क्या तुम अब उसे कॉल करके बताओगी कि क्या सच है, कि तुमने मुझे किस की? बताओगी उसे ये सच? हम कुछ नहीं बताएंगे, खुदा के लिए खत्म करो ये बात। वाह भाई, तो ऐसी हो तुम। हर चीज तुम्हारे बारे में एक राज है। तुमने मेरी आंटी को मूव होने के बारे में नहीं बताया, अपनी फैमिली को शादी के बारे में नहीं बताया, और जाहिरी तौर पर अपने मंगेतर को हाँ कहने से पहले हमारे बारे में नहीं बताया। बदतमीजी मत करो, सीधी बात करो। बताओ, यहाँ आने की वजह क्या है अरास? सुन रही हूँ मैं तुम्हें। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो एमरे जैसे शख्स से शादी करने पर। ऐसे एमरे का क्या मतलब है? कुछ नहीं, भूल जाओ। नहीं, बताओ मुझे। क्या तुम एमरे को कमतर समझ रहे हो अरास? मैं तुम्हें एमरे के बारे में बताती हूँ। हाँ, बताओ। एमरे एक ईमानदार इंसान है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। और तो और वो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी भी बदलने के लिए तैयार है। वो एक बहादुर इंसान है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, समझ रहे हो ना तुम? फिर तुम्हें तुम्हारी मंगनी के तोहफे के तौर पर एक बात बताता हूं मैं। मेरे ख्याल से तुमने सही फैसला किया है। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है उसकी शादी की पेशकश कबूल करके। मैं खुश हूं तुम लोगों के लिए। तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। आपा, क्या एमरे से शादी कर रही हैं आप वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिजन रुको, मेरी बात सुनो। 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाती हूँ। कुछ नहीं सुनना आपा। सिजन, खुदा के लिए। सिजन देखो। देखने को क्या बाकी रह गया आपा? खुदा के लिए ये कह दे कि ये सच नहीं है, मजाक है। सिजन, खामोश हो जाओ। कौन सी बात मजाक है? मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा। बताएं बताएं, अम्मी भी मौजूद है, सब बताएं इन्हें, क्या बात है? क्या बताने की बात हो रही है? क्या हो रहा है? आपा ने शादी का फैसला कर लिया। क्या? किससे? आपा, एमरे का नाम मत लीजिएगा। हाँ, एमरे से, और किससे करूंगी मुराद? इसी बात की तो हमें हैरत हो रही है। उस धोखेबाज से आपने शादी का फैसला कर लिया? आपा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या आप वाकई उस धोखेबाज एमरे से शादी करेंगी? अच्छा ठीक है, बस करो, खामोश हो जाओ। पता चल गया, मुतमईन हो तुम लोग। और वैसे भी
जब वो अंगूठी हमने उसकी गाड़ी में देखी थी, तुम भी कितना खुश थी ना सिजिन। जवाब दो उस वक्त मुझे। उसकी हरकतों का पता नहीं था मुझे। आपा भूल गई क्या उसने आपके साथ क्या कुछ नहीं ठीक है, किया? हमने बात कर ली है, सब कुछ हल हो गया है। मैं इमरान से मोहब्बत करती हूँ। मुझे लगा कि यहाँ से जाने का फैसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन मैं गलत थी। लगता है कि तुम उससे भी बड़ी बेवकूफी कर सकती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? उस जैसे आदमी से शादी करोगी? उससे शादी कैसे कर सकती हो? देख लो, अपनी इसी बहन की एक आवाज पर उठकर चलने के लिए तैयार हो गई थी। देखो इसे तुम। आपको मेरी हर बात से इतना मसला क्यों होने लगा है? क्योंकि खुद गर्ज हो गई हो तुम, खुद गर्ज। पहले तुमने यहाँ से जाने का फैसला करके हमें फंसा दिया, उसके बाद उस बेवकूफ इंसान ने शादी के लिए कहा तो मान गई तुम। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे बहन भाइयों की जिंदगी कैसे बदल सकता है, एहसास भी है तुम्हें इसका? हाँ, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने कब तुम्हें इतनी खुदगर्जी सिखाई है। हाँ, तो क्या आपने मुझसे खुद नहीं कहा था कि जहाँ जाना है चली जाओ? आसली, तो जा रही हूँ मैं, अकेली जा रही हूँ, किसी को साथ नहीं लेके जा रही। आप यहीं रहें। चाहे कुछ भी कर लो तुम, चाहे जितनी भी बेवकूफाना हरकत करो, लेकिन तुम मेरी औलाद हो। तुम अपना नहीं सोच रही, लेकिन तुम्हारा एहसास हमेशा रहेगा मुझे। तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई तो तुम्हें अस्पताल में उस हालत में छोड़कर चला गया था। हाँ, वो औरत जो तुम्हें इंसान तक नहीं समझती, उससे उम्मीद है तुम्हें? तुम्हें लगता है वो हाथ मांगेगी तुम्हारा? वो आएगी तुम्हारा हाथ मांगने तो बुलाओ उसे यहाँ पर, बुलाओ उसे, मैं देख लूंगी उसे अच्छी तरह। लेकर आओ उसे। कोई भी आकर मेरा रिश्ता नहीं मांगेगा। एमरे और मैं डेनमार्क जा रहे हैं और वही शादी करेंगे, बात खत्म। क्या? क्या?